बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दावत की रेसिपीज़ में से जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बीफ के चपली कबाब। तो चपली कबाब बनाने के लिए आप जो बीफ का कीमा लेंगे उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन 20 से 25%, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और आप इस कीमे को बारीक पिसवा लेंगे। उसके बाद आपने 3 मीडियम प्याज लेनी है, उन्हें बड़े पीसेस में काट के चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। जब प्याज चॉप हो जाए तो एक बोल को बारीक लॉन के कपड़े से लाइन कर दें और उसमें सारी चॉप प्याज को निकाल लें। उसके बाद कपड़े को चारों कॉर्नर से पकड़ के स्क्वीज़ करें ताकि प्याज का सारा एक्सेस पानी निकल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। प्याज का एक्स्ट्रा पानी निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम कबाब फ्राई करें तो वो टूटे नहीं। उसके बाद इस प्याज को कीमे में शामिल कर दें। इसके बाद कुछ साबित लहसुन की जवें, अदरक का टुकड़ा, हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉपर में चॉप करें और इन्हें भी कीमे में ऐड कर दें। चॉपर में डालने से पहले अगर आप हरी मिर्चों और अदरक को छोटे पीसेस में काट लेंगे तो सारा मसाला बिल्कुल एक जैसा पिसेगा और उसमें कोई मोटे पीसेस नहीं होंगे। इसके बाद आप एक बड़े या 2 मीडियम टमाटर लेके उसे हाथ से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लें और उसे भी कीमे में शामिल कर लें। इसके बाद मैंने लिया ज़ीरा, साबुत धनिया, ड्राइड अनारदाना और अजवाइन और इसको मैंने ग्राइंडर में पीस के कीमे में शामिल कर दिया। अनारदाना और अजवाइन ऐड करने से चपली कबाब का फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है। इस मसाले को बहुत बारीक नहीं पीसना बल्कि थोड़ा सा दरदरा रखना है। इसके बाद कीमे में कुछ और मसाले शामिल किए जाएंगे जिसमें थी कुटी लाल मिर्च, घर का पिसा हुआ गरम मसाला, नमक और कुटी काली मिर्च। इसके बाद कीमे में शामिल करेंगे मकई का आटा यानी मेज़ फ्लावर, जो कि चपली कबाब की बाइंडिंग के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल मैदा भी यूज़ कर सकती हैं। फिर फाइनली कीमे में एक अंडा ऐड करेंगे और हाथों से इन तमाम मसालों को कीमे में अच्छी तरह मिला लेंगे। जितना ज़्यादा आप मसाले को हाथों से कीमे में मिक्स करेंगे चपली कबाब उतने ही मज़ेदार बनेंगे। जब कीमा सारा मिक्स हो जाए तो उसे आप क्लिंग रैप से कवर कर दें और 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर चपली कबाब को शैलो फ्राई करने के लिए एक फ्राइंग पैन में ऑयल ले लें। उसके बाद कबाब को फ्राइंग पैन में रख के हाथों से अच्छी तरह दबा दें ताकि कबाब अंदर तक फ्राई हो जाए। जब एक साइड से कबाब पे कैरामलाइजेशन हो जाए तो उसे फ्लिप कर दें और दूसरी तरफ से पकाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट में कबाब तैयार हो जाते हैं। गरम गरम कबाब सर्व करें और एंजॉय करें। ये सॉफ्ट और मॉइस्ट चपली कबाब की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं दावत की कुछ और रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।